मुझे ये भी खुशी है बताते हुए योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अभी मैंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर साइक्लोथॉन यात्रा निकाली, नशे के विरुद्ध निकाली, और मुझे गर्व है, मुझे खुशी भी है जब वो यात्रा निकली। गांव गांव के युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें उस यात्रा का स्वागत करने के लिए निकल करके आई, क्योंकि योग उस नशे को भी समाप्त करता है। अगर कहीं नशा व्यक्ति को जकड़ लेता है तो हमारी विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। हमारा युवा ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, ये राष्ट्र की धरोहर है, और अगर कहीं वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसका नुकसान समाज को तो होता है, परंतु राष्ट्र को भी उसका नुकसान होता है। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है योग आयोग का, मैं परम श्रद्धेय राष्ट्र ऋषि अपने रामदेव जी महाराज को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जिस विषय को लेकर के यूएनओ के अंदर गए और आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारी ऋषियों की दी हुई ये संपत्ति है, और इस संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हम सब की जिम्मेवारी है। जो हमारे यहाँ पर योग साधक बैठे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे खुशी है कि जब ये भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये यूएनओ के अंदर लेकर के गए थे, तो ये भारत की विश्व गुरु बनने की ये पहली सीढ़ी थी, विश्व गुरु बनने की। और मुझे खुशी है कि जो ये सच्ची पहल की गई, इस सच्ची पहल में जो प्रथम दृष्टा के अंदर अगर हम देखते हैं तो 177 देशों ने इसके अंदर आकर के हाथ बढ़ाया, और आज मुझे खुशी है आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है, जब हम 10वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यह विजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा है, उन्होंने कहा है फिट इंडिया और हिट इंडिया। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नारे के साकार करने का ये एक बड़ा माध्यम है, उसको आगे बढ़ाने का हम सबके पास ये बड़ा अवसर है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आज हमारे वह पूरी दुनिया के लिए योग केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ ये बन गया है। मुझे खुशी है क्योंकि हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में हों, क्यों न हम कुछ मिनटों का ध्यान अगर हम योग में करें, हम रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स के साथ साथ हमारा एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाता है। मैंने कहा है कि हम गति से काम करना शुरू कर देते हैं। ये योग में वो ताकत है, योग में वो शक्ति है, जिसको हमने एक एक व्यक्ति के अंदर पहुंचाना है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बड़े कदम उठाए हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, सभी में योग को सिखाया जाता है। हमने पहली बार 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य किया है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। हमने शिक्षा विभाग के 25,000 कर्मियों को योग शिक्षक बनाया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने योगायोग का गठन किया,
और जिसके हमारे चेयरमैन महोदय आर्य जी यहाँ बैठे हैं। योग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की, वहां पर खोला है। हमने यहीं पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान देवरखाना, ये जिला झज्जर, और पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना हमने की है। इसमें ओपीडी की भी सेवाएं वो हमने शुरू की हैं। हम योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर हमने 6,500 गांव में व्यायामशालाएं खोली हैं, और उसके लिए हमने जितनी व्यायामशालाएं खोली हैं, 6,500 गांव हैं, हर गांव के अंदर हमने निर्णय किया है कि हम यहाँ पर व्यायामशाला खोलेंगे, और इसके लिए हमने 1,121 जगहों को चिन्हित करके 714 गांव के अंदर व्यायामशालाएं खोल दी हैं, उनका निर्माण भी पूरा कर लिया है। और इन व्यायामशालाओं में हमने 877 आयुष योग सहायकों की भी नियुक्ति कर दी है। मुझे खुशी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में सभी आयुर्वेदिक औषधालयों को हमने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि अब तक हमने 506 आयुर्वेदिक औषधालयों, उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड करने का हमने काम किया है। और मुझे खुशी है कि इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 126 हमारे योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति भी इनके अंदर की जा चुकी है, ताकि उसका लाभ आम जन को मिले, हमारे हरियाणा वासी को इसका लाभ मिले, जो बीमारियों से बचाने की तौर तरीकों की जानकारी भी देते हैं।